हेलो एवरीवन, ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज 21 दिसंबर है। आज एलटी गेट की परीक्षा भी हो रही है और मौसम काफ़ी सर्द सा हो गया है, काफ़ी ठंडक पड़ रही है। लेकिन अलग अलग ज़िलों में जो ठंडक की न्यूज़ मिल रही है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो जैसे बनारस में कम सर्दी है और कानपुर में ज़्यादा सर्दी है और दिल्ली जो है वो मसूरी से भी ज़्यादा ठंडी हो रही है। खैर, सर्दी का महीना है और हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जलवायु परिवर्तन चल रहा है, पेड़ पौधे तेज़ी से काटे जा रहे हैं और नए लग नहीं रहे हैं। तो जो कुछ भी होगा, गर्मी भी एक्सट्रीम होगी और ठंडी भी एक्सट्रीम होगी। बरसात भी या तो नहीं होगी या फिर एक्सट्रीम रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक भर्ती 2025 537 पदों पर आवेदन चल रहे हैं और इसमें एसआई दरोगा के 112 पद हैं और एएसआई के कुल 311 पद और एसआई लेखा के 114। तो इस प्रकार से 537 पदों पर आवेदन, इफ़ यू वांट देन यू कैन, ठीक है ना, आप आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते उम्र सीमा आपकी 21 से 28 साल के बीच में हो। हालांकि नियमानुसार आपको छूट भी मिली रही है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। योग्यता में क्या है कि आपको स्नातक ये तो किया ही होगा आपने, टाइपिंग और स्टेनो और ओ लेवल। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पद के लिए आप एलिजिबल हैं। आवेदन चालू हैं, ओटीआर कंपलसरी है और अन्य राज्य आवेदन कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज, यानी कि दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर जो स्पेशल बीएड होता है ना, वो पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। मनोविकास नगर सिकंदराबाद से विज्ञापन जारी हुआ है। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाला नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन 1984 से बौद्धिक विकलांगता के क्षेत्र में ट्रेनिंग, रिसर्च और सेवाओं में अग्रणी संस्थान है। तो अगर आप चाहते हैं तो 2025-26 के लिए अपने प्रमुख 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम की जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। दोस्तों, अगर आप इस स्पेशल प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो यह इंटीग्रेटेड 4 साल का एक कोर्स होगा जिससे बीए साइकोलॉजी और बीएड स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन आईडी मिडिल स्टेज में क्वालिफिकेशन आपको मिलती है। आवेदन 8 दिसंबर से चल रहे हैं और ये 26 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास वक्त है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता दोस्तों 10+2 है और न्यूनतम 10+2 या उसके बराबर और 50% अंक होने चाहिए। और SC ST PWD के लिए 45% अंक अगर हैं तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। 20 सीटें केवल हैं, ठीक है। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक कैंसिलेशन नोटिस जारी किया गया है रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन शेड्यूल फ्रॉम 22 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में जो परीक्षा होनी थी। एक सेंटर है पंचकुला में। कौन सा सेंटर है? प्राइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर जो परीक्षा होनी थी इसको फ़िलहाल अभी नहीं करवाया जाएगा। यहाँ की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं और कहा गया है कि जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर परीक्षा देने जा रहे थे तो उनको फिर से सूचित किया जाएगा कि उनकी परीक्षा कहाँ और कब होगी। अधिक जानकारी आपको एसएससी की वेबसाइट पर मिलेगी। अभ्यर्थी वेबसाइट को देखते रहें, ये बात कही गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर आपके सामने आ चुका है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो को बनाते समय मुझे यही लगा था कि मैं सागर में मतलब समुद्र में हूँ और मुझे इनमें से मात्र कुछ कण ही उठाने हैं जो बहुत ही बेशकीमती हों। तो कुल 12 महीने में से केवल 150 प्रश्नों को चुनना ये काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन मैंने किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरी मेहनत है ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं उन्नति का रास्ता प्रशस्त करेगी। तो एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, एयूडीओ सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइव हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डोंट मिस इट, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मात्र 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो है और ये गागर में सागर है, तो जाके देख लीजिएगा। और अगर आपकी एलटी गेट की परीक्षा है दोस्तों आज, तो आप सभी को शुभकामनाएं। अभी जिनकी परीक्षाएं दोस्तों आगे होने वाली हैं, तो अगर जीएस को लेकर आपको
कोई भी दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि जीएस में आपका स्कोर बेहतर नहीं आ सकता, देन आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। जीएस का हमारा एक पेड बैच है, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी सहायता की जाती है, आपको जीएस के साथ साथ करंट अफेयर के कंप्लीट नोट दिए जाते हैं, यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर होते हैं उनकी डिटेल पीडीएफ भी मिलती है। बाकी सारी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप से जुड़ना, तो आप एक सिंपल सी प्रक्रिया है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इसको फॉलो करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा यानी कि स्टेनो मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि परीक्षा 18 जनवरी को कराई जानी थी यूपी SSSC के द्वारा, उसके रिगार्डिंग परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है, बट फॉर ओनली 2 डेज, केवल 2 दिनों के लिए परीक्षा पोस्टपोन की गई है। तो 20 दिसंबर को ये नोटिस यूपी SSSC ने जारी किया है। कहा है कि आंसू लिपिक मुख्य परीक्षा जो कि 18 जनवरी को होनी थी, अब ये परीक्षा 20 जनवरी को होगी। शेड्यूल वही रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। और प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी। तो ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है अब वो टल गया है। फिलहाल जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसमें कुछ विसंगतियां सामने आ रही थी रिजर्वेशन को लेकर। तो इसके बारे में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने यूपी SSSC को यहाँ पर एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है तो उसमें कुछ त्रुटियां हो गई हैं। ये त्रुटियां डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि परिषद द्वारा आयोग को प्रेषित ये जो अध्याचन है, जनपद स्तर से मंडलायुक्तों को प्रेषित लेखपाल पद पर श्रेणीवार कार्यरत और रिक्त कार्मिकों के विवरण पर आधारित है तथा जनपद स्तर पर लेखपाल पद पर कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों की श्रेणीवार गणना के संबंध में कतिपय बिंदु प्रकाश में आए हैं। तो श्रेणीवार यहाँ पर रिक्तियों में संशोधन होने की संभावना है। तो एक सप्ताह में नया विज्ञापन जो है वो फिर से यूपी SSSC को अध्याचन प्राप्त होगा, उसके बाद नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो विज्ञापन आया हुआ है आप उसे ये मान चलें कि नहीं आया हुआ है। हालांकि पदों की संख्या और शैक्षिक योग्यता सेम रहेगी, केवल यहाँ पर जो श्रेणीवार पद हैं उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों इस समय 2 भर्तियां निकली हुई हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए, जिसमें आप 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता क्या है, 12वीं पास या अन्य। निर्धारित पात्रताएं, आप आवेदन करने के लिए upsconline.nic.in पर जाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ये तो आपका एनडीए का फॉर्म है जो कि भरा जा रहा है, ये काफ़ी चर्चित फॉर्म रहता है। सीडीएस के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के लिए। इसकी भी लास्ट डेट 30 दिसंबर ही है। जानकारी आपको upsconline.nic.in पर देखने को मिल जाएगी। तो सीडीएस में 451 पद हैं, ये आप ध्यान रखिए। एसआई के लिए आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। लास्ट डेट 19 जनवरी है और आप uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर लीजिए। जनवरी में टीटी मुमकिन नहीं, बैठक में होगा फैसला। ये खबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हालांकि टीटी के लिए अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। 29-30 जनवरी को जो विगत कीर्ति पांडे जी थी, जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने कहा था कि हम 29 और 30 जनवरी को टीटी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों संभावना बन नहीं रही है, क्योंकि एटलीस्ट 2 मंथ तो चाहिए ही चाहिए और इतना समय है नहीं। खैर, अभी बैठक होनी है, बैठक में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी टीटी जनवरी में तो नहीं होगी, ये तो तय है, तो फिर कब होने जा रही है। और 2158 पदों पर भर्ती के लिए 22 जनवरी से आप आवेदन कर पाएंगे यूपीपीएससी की वेबसाइट पर। ये जो पद है दोस्तों, ये स्वास्थ्य, आयुष और पशु चिकित्सा विभाग के हैं। तो इसमें चिकित्सा अधिकारी के 1910 और कुल मिला के 2158 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किए जाएंगे 22 दिसंबर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। ओटीआर जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन और सुसमाधान की लास्ट डेट 29 जनवरी है, 22 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। और रही बात दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा सेवा आयोग को अध्यक्ष भी अब मिल चुके हैं और तेज तर्रार अध्यक्ष हैं। तो उम्मीद है कि 2026 में आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी कई जिलों के DIOS हैं, एग्जैक्टली 37 DIOS ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया है। तो इन जिलों को बार बार पत्र भेजने के बाद भी रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा गया, तो इनके द्वारा जल्द ब्यौरा न देने पर कार्रवाई की जाएगी।
तो किस किस ज़िलों के हैं, तो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, एटा, कानपुर देहात, बरेली, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, रायबरेली, शामली, मुरादाबाद, देवरिया, कौशाम्बी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, मैनपुरी, हाथरस, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी की जो डीआईएस हैं, इन्होंने अभी तक रिक्तियों का ब्यौरा नहीं दिया है, इनको नोटिस जारी की गई है। और लेखपाल भर्ती में दूर होगी आरक्षण की विसंगति, ये खबर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इसके बाद देखते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी के लिए दिया ज्ञापन, तो पीसीएस और आरओ भर्ती परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी, सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों की मार्क लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। वहीं मंच की ओर से सलोरी शुक्ला मार्केट में मीडिया हुंकार संवाद का आयोजन भी किया गया। और दोस्तों रही बात कोहरे और ठंड की, तो अभी जो है कोहरा और ठंड और बढ़ेगा, पहाड़ों में होगी बर्फबारी तो मैदानों में और बढ़ेगी ठंड। खैर ठंड तो अपना काम है। और दिल्ली, मैंने आपको बताया कि दिल्ली मसूरी से भी ठंडी रही और अब सब कुछ एक्सट्रीम पर ही रहेगा। इस बार यूपी बोर्ड में केवल 59,000 छात्रों ने कॉमर्स में एडमिशन लिया, तो ये एक चिंता का विषय है। और अगर राशन कार्ड दोस्तों आपका नहीं बन रहा था ना, तो उसके बारे में अपडेट है कि राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदनों पर जनपदों द्वारा पर्याप्त ध्यान न देने के कारण उच्च स्तर पर राशन कार्ड नहीं बनाए जाने की निरंतर शिकायतें मिल रही थी। तो अब ये आदेश जारी हुआ है कि राशन कार्ड के बारे में, कि राशन कार्ड आप लोग बनाइए भाई, क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि प्लीज़ इसे लाइक और शेयर तो कम से कम कर दिया करें, क्योंकि कई सारी खबरें होती हैं जो कि औरों के काम आ सकती हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ओनली 299 में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है विशेष तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो लेकिन ग्रुप आप ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। 9452252260 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। लेकिन दोस्तों इस पर कॉल मत किया करिए, बहुत सारे अनवांटेड और बहुत ही मतलब इस तरीके के कॉल आते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि मतलब, इसीलिए मैं बहुत दिनों तक कभी भी आप लोगों को मतलब जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं, मैं पब्लिकली अपना नंबर दे नहीं रहा था। अब दे दिया हूँ तो वही समस्या हो रही है, मतलब एनी टाइम और कुछ भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा।